Once again, welcome to Abhi Commerce classes. And today we'll going to discuss छत्तीसगढ़ की बोलियाँ. आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की बोलियाँ. बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये पार्ट 2 रहेगा छत्तीसगढ़ की बोली, सॉरी पार्ट 1 रहेगा ये छत्तीसगढ़ की बोलियाँ का. तो ध्यान से आप इसे देखेंगे तो आपको जो छत्तीसगढ़ की बोलियाँ हैं वो याद होने लग जाएंगे. ठीक है. पार्ट 1 में हम कुछ बोलियाँ आज डिस्कस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट बोलियाँ हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो बोली है, बहुत सी बोलियाँ यहाँ पे बोली जाती है छत्तीसगढ़ में. यहाँ की जो मुख्य भाषा वैसे हिंदी है, हिंदी भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है. ठीक है. और छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या किया गया है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है. छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है. और छत्तीसगढ़ में टोटल 162 प्रकार की बोलियां बोली जाती है. 162 प्रकार की बोलियां जो हैं बोली जाती है. ठीक है. आप साथ साथ नोट करते रहिएगा या आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए राज्य में जो हमारे, मैंने बताया आपको 162 यानी 162 प्रकार की बोलियां बोली जाती है. और हमारे राज्य में आर्य भाषा परिवार किस प्रकार के परिवार हैं, तो आर्य भाषा परिवार, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, विदेशी भाषा भी बोली जाती है एवं अवर्गीकृत भाषा बोली का उपयोग भी किया जाता है ना. तो लिख देता हूँ इसे भी मैं, विदेशी एवं अवर्गीकृत भाषा, मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा भी कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है. बेसिकली आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार एवं मुंडा भाषा परिवार को आप याद रखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार एवं विदेशी एवं अवर्गीकृत भाषा बोली जाती है. ठीक. देन देखिए सर्वाधिक जो जनजातियों में, अब बात करते हैं किसकी, हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो बोली है वो है, देखिएगा, गोंडी. गोंडी है, हल्बी, व कुरुक, हल्बी व कुरुक. इसके अलावा खरजी, खड़िया, ठीक है, भीलौड़ी आदि. ठीक है. तो ये सब भाषाएं क्या है, बोलियां जो है वो जनजातियां जो हैं बोलती है. तो गोंडी, हल्बी व कुरुक, खरजी, खड़िया, भिलौड़ी, तो ये सब बोलियां हमारी जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है. ठीक है. तो इसको आप याद रखिए, नोट डाउन कीजिएगा. चलिए ठीक. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बोलियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बोली है आपकी कलंगा. कलंगा बोली. ठीक है. तो ये कलंगा बोली जो है वो उड़िया से अत्यधिक प्रभावित है. कहाँ से प्रभावित है ये, उड़िया भाषा से. उड़िया भाषा से क्या है, प्रभावित है. और मुख्य रूप से रायपुर के पूर्वी सीमांत पे बोला जाता है. याद रखिएगा, रायपुर के
पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी सीमांत में बोला जाता है, ठीक है। और उड़ीसा के पश्चिमी सीमा में इसका बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के बाहर की बोली है, यहाँ पे कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। कलंगा, तो याद रखिएगा आप, पहली बोली हो गई हमारी कलंगा। नेक्स्ट है आपकी कलंजिया। कलंजिया बोली, तो इसका जो चलन है ना अधिकतर कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा के संबलपुर में है। उड़ीसा के संबलपुर में इसका चलन ज़्यादा है। और क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ भी पहले, संबलपुर जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, तो थोड़ा बहुत वहाँ की झलक यहाँ पे दिखती है। तो कुछ जनजाति या कुछ लोग इस बोली का उपयोग भी करते हैं। आपको केवल बोलियों के नाम याद रखने हैं, थोड़ा बहुत इसके टचअप को याद रखिए, कहाँ से टच कर रही है, उड़ीसा से, ठीक है। तो देखिए पहली थी कलंगा, दूसरा कलंजिया, तो कुछ मिलता जुलता दोनों का नाम है, इसको आपको याद रखना है। देन जो नेक्स्ट बोली है वो है आपकी कवधोई। कवरधाई, इसको मैं कवधोई बोलता हूँ याद करने के लिए। तो कवरधाई जो है ये बोली का नाम है, कवरधाई। तो इसको कब धोई मतलब कब धोए, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। कवरधाई, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कवर्धा इसमें आ रहा है, तो कवर्धा में ये बोली जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस जिले में बोली जाती है, कवर्धा में बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ी कवर्धा में बोली जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कवर्धाई बोल देते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे इसे आप। इसके अलावा कांकेरी, अब ये भी नाम से आपको लग रहा होगा कांकेरी, तो कांकेर में बोली जाती होगी ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है भाई, सही बात है। इसका जो अधिकतर प्रयोग कहाँ पे होता है, कांकेर क्षेत्र में होता है। और कांकेरी लोग जो है कांकेर में हल्बी और पूर्वी भाषा में प्रचलित जो उड़िया है उसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन लोग हल्बी का भी यूज़ करते हैं, हल्बी भाषा भी बोलते हैं। और उड़ीसा की जो प्रचलित बोली है वो भी, उसका भी असर थोड़ा बहुत कांकेर में, कांकेरी बोली में दिखता है, ठीक। तो उड़ीसा से बहुत प्रभावित है हमारे राज्य की बोली। फिर बोली है हमारी एक खलटाही, ठीक है, खलटाही। तो इस बोली के बारे में बता दूं मैं आपको, इस बोली का जो प्रयोग है ना, कवर्धा और राजनांदगांव जिले के पश्चिमी भाग में। कहाँ पे, कवर्धा एवं राजनांदगांव के, कवर्धा एवं राजनांदगांव, इनके पश्चिम भाग में इसका उपयोग होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें बिलासपुर ज़िले की, तो बिलासपुर ज़िले में भी खलटाही बोली का बोली बोली जाती है। बट कहाँ पे बोली जाती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए ये कवर्धा राजनांदगांव के पश्चिमी क्षेत्र में हो रही थी, और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस बोली को बोला जाता है, ठीक है। और जो खलहाटी बोली है, इस पे मराठी और बुंदेली का प्रभाव पड़ता है। किस बोली का प्रभाव पड़ा हुआ है इसमें, मराठी और थोड़ा बहुत बुंदेली का भी, ठीक है, मराठी एंड बुंदेली। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, खलटाही। तो आप लोग को बोलियों के नाम को याद रखना है, थोड़ा बहुत टचअप कहाँ हो रहा है और कहाँ बोली जाती है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो बोलियाँ डिस्कस की, कलंगा, कलंजिया, कवर्धाई मीन्स कवर्धा में बोली जाने वाली बोली, कांकेरी, और ये खलटाही, ठीक।